मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, क्या भगवान मुझे क्षमा कर सकते हैं? तो यहां वर्णन किया गया है कि इदमेव ही मांगल्यमिदमेव धनार्जनम जीवितस्य फलम चैदद यद्दामोदर कीर्तनम कीर्तनात् देवदेवस्य विष्णुरमित तेजसः। दुरितान माने पाप, दुरितान विलीयन्ते तमान शिव दिनोदये। जो भगवान दामोदर श्री कृष्ण चंद्रजू श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, उसके सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे भयानक कोहरा सूर्य उदय होते ही सब का सब खत्म, प्रकाश जागृत हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गाथाम गायन्ति ये नित्यम वैष्णवीं श्रद्धयान्विता स्वाध्याय निरताम नित्यम ते नरा परम पदः। वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, चाहे जितना बड़ा भयानक पापी रहा हो, यमदूत उसके पास फटक नहीं सकते। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो जीव के संपूर्ण पापों को जड़ से नष्ट कर दे। इसलिए सदैव नाम कीर्तन, नाम जप, गोविंद मुकुंद माधो हरे मुरारे शंभो शिवेश शशि शेखर शूलपाणे। जो हे गोविंद, हे माधो, हे मुकुंद, हे हरि, हे मुरारी, हे शंभो, हे शिव, हे चंद्रशेखर, हे शूलिपाणी, ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन करता रहता है। जो भगवान के नाम का जप करता रहता है, ताकत नहीं कोई अमंगल उसका कर सके। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिद सहु। कहीं भी हो, श्री भगवान के परम प्रिय धर्मराज जी महाराज नचिकेता को ही उपदेश कर रहे हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवा समुद्रशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरेर गदया विगुप्तान नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। जो उपदेश किया वही उपदेश अपने पार्षदों को भी किया। उन्होंने कहा कि जो भगवान का निरंतर लीला गुण गायन करते रहते, नाम जप करते रहते हैं, तो बड़े बड़े देवता भी उनको दंडवत करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं। गुप्त रूप से भगवान का सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा उनकी रक्षा में रहती है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां श्याम श्यामा जहां, तो ढेर सारी शक्तियां अपने आप उनकी सेवा में रहती है। एक कात्यायनी, दुर्गा, चामुंडा आदि महाशक्तियां हमारी श्री जी के ही अंश से है। डरने की जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, मृत्यु निश्चित होनी, इसके लिए हमें किसी से प्रार्थना नहीं करनी कि मुझे बचा लो, ना भगवान से करनी ना किसी से। एक बार मृत्यु होगी, उसको स्वीकार किए हुए है। शरीर ने पाप किया, उसके रोग भोगने के लिए तैयार हैं। याचना है तो इस बात की कभी आपको भूलो नहीं। हर समय स्मृति आपकी चलती रहे, ये जन्म व्यर्थ न जाए, आपकी याद करते हुए, चाहे जितना भीषण कष्ट हो उसको सहते हुए मरूं। मरने के लिए तैयार हूं, पर आपकी याद में मरूं। आपको भूल करके अमृतत्व पद नहीं चाहिए। तो जो प्रभु का नाम गुणगान करते हैं, और खास बात कह रहे हैं जो समझला है, पर्वत की भांति दुख सहने में अचल, भारी से भारी बाहरी आंतरिक कोई भी दुख आ जाए वो विचलित नहीं होता। जैसा आप गुरुजनों के चरित्रों में सुना, जो महामहिम श्री अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गर्दन कटवा दी, नाम नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, शहीद हो गए नाम के प्रति। कितने ऐसे महान भागवत इनकी चरण धूलि माथे पे रखकर इस शूरवीरों के मार्ग में चला जाता। ये कायरों का मार्ग नहीं है,
बड़ो ही कठिन है भजन ढिक ढरिवो। या प्राणों की बाजी लगा के ये तो को भगवान की विशेष कृपा कि इस समय ऐसा अवसर चल रहा है कि आप भजन करके मुक्त हो सकते हो। नहीं, आगे ऐसा समय आएगा कि भजन करने की तुम्हारे अंदर वृत्ति नहीं होगी, जिसके अंदर वृत्ति होगी उसको भजन करने दिया जाएगा नहीं।